इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मंकी किंग और उसके मास्टर वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि एक गांव के लोगों की आत्माएं गायब हो रही हैं, यानी कोई उनसे उनकी आत्मा को चुरा रहा है। इसलिए अब वो उन लोगों की हेल्प के लिए जाते हैं। तभी हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था, और तभी उसके पीछे वही लोग पड़ जाते हैं जिनकी आत्मा चुराई गई होती है। जब उन लोगों की आत्मा को चुराया जाता है तो वो लोग ज़ॉम्बीज की तरह डीमंस बन जाते हैं। वो लोग उस लड़के को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ मंकी किंग वुकोंग आ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। तभी वहाँ एक मिरर से मिरर क्वीन आती है जो वुकोंग को इस सब से दूर रहने को कहती है, लेकिन वुकोंग उसकी बात नहीं मानता और उससे लड़ने लगता है। अब वुकोंग ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे हरा देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वुकोंग के मास्टर अपने मंत्र को पढ़कर उसे फाइट करने से रोक रहे हैं। अब मास्टर उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो अपने मास्टर की भी नहीं सुनता और अपने वेपन को निकालकर उन्हें मारने लगता है। तो फिर मास्टर मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर देते हैं। अब मंकी किंग की आंख अगले दिन खुलती है और वो लोग उसी विलेज में होते हैं जहाँ मास्टर वुकोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे हर वक्त लड़ना नहीं चाहिए। वो चाहते थे कि वुकोंग अपनी इस आदत को खत्म कर ले, लेकिन वुकोंग अपनी आदत को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब मास्टर दोबारा से मंत्र पढ़ने लगते हैं तो वुकोंग एकदम उनकी बात को मान जाता है। अब हमें विलेज के लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी होती है और वो चैन के पास आते हैं जिसके पास उनकी बीमारी की दवा थी। अब चैन उन लोगों को दवा दे देता है। चैन असल में हेवन से भागा हुआ एक वॉरियर है जो कि अब एक डीमन बन चुका है। तभी वहाँ पे सुआन नाम का हेवन वॉरियर आता है जो कि चैन को मारने आया होता है, क्योंकि चैन हेवन से चोरी करके भागा था। तभी सुआन चैन पे हमला कर देता है और चैन वहाँ से भाग जाता है। अब सुआन विलेज के लोगों को कहता है कि तुम लोग जिस दवा को ये समझ के खा रहे हो कि इससे तुम लोग ठीक हो जाओगे, बल्कि ये बीमारी भी तुम लोगों को इसी दवा से हुई है। तभी चैन वहाँ वापस आ जाता है और एक गोल्डन रिंग के थ्रू सुआन की सारी पावर्स ले लेता है, जिससे सुआन बहुत कमजोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी चैन का एक डीमन उसे आगे बताता है कि विलेज के कुछ लोग हमारी दवा को चुरा के भाग गए हैं, लेकिन उनका पीछा केवी कर रही है जो कि चैन की बहन थी। तभी हमें वुकोंग और मास्टर को दिखाया जाता है जिनके पास वही लोग आते हैं जो कि दवा को चुरा के वहाँ से भाग आए थे, और उनके पीछे चैन के कुछ गार्ड्स थे जिनसे वुकोंग बात करता है, क्योंकि उसने मास्टर से वादा किया था कि वो अब नहीं लड़ेगा, इसलिए वो उनसे बात कर रहा होता है, लेकिन वो लोग वुकोंग को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लूमड़ी आ जाती है जो कि एक लड़की का रूप ले लेती है। वो केवी होती है। वो मास्टर को कहती है कि ये लोग हमारा सामान चुरा के भागे हैं। अब विलेज के लोग मास्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और उस दवा को खा लेते हैं, और दवा को खाते ही वो ज़ॉम्बी डीमन में बदल जाते हैं और मास्टर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी केवी अपनी पावर से उनको बेहोश कर देती है और मास्टर से बात करने लगती है। तभी उसको पता चलता है कि वो मंकी किंग है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मंकी किंग से मिलेगी, और वो वुकोंग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। अब मास्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है और अपने भाई के पास आकर उससे पूछती है कि तुम्हारी दवा खाकर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। तो वो कहता है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और कुछ लोगों पर इसका असर ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। तभी केवी उसे वुकोंग के बारे में बताती है तो चैन उसे कहता है कि वो लोग गॉड के लिए काम करते हैं, वो डीमन को मार देते हैं। इसी दौरान केवी बेहोश हो जाती है। तभी चैन उसके अंदर दूसरे लोगों की आत्मा डालता है। अब हमें पता चलता है कि केवी बीमार है। वो दूसरे लोगों की आत्मा पे जिंदा रहती है, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता, और इसीलिए चैन विलेज के लोगों की आत्मा चुराता है। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि विलेज के लोगों की बीमारी को देखने आए होते हैं। यहाँ वो लोग मास्टर को बताते हैं कि उनके चीफ की हालत बहुत खराब है। अब मास्टर उनके चीफ को देखने जाते हैं, लेकिन चीफ मास्टर पे अटैक कर देता है। अब वुकोंग को इसका पता चलता है तो वो अंदर आके चीफ को मार देता है और मास्टर को बचा लेता है। अब विलेज के लोगों को वुकोंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लोग वुकोंग पे हमला करने लगते हैं तो वुकोंग अपने वेपन से उन सारे लोगों को मार देता है, लेकिन अब मास्टर को उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मास्टर एक मंत्र पढ़ के वुकोंग को बहुत ज्यादा दर्द देते हैं और अपना साथ छोड़ के जाने को कहते हैं। तो वुकोंग बस इतना कहता है कि ये लोग डीमन बनने वाले थे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम वुकोंग को एक पहाड़ पे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे केवी आ जाती है
है जो कि वुकोंग से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वुकोंग उससे बात नहीं कर रहा होता। अब केवी के पास वही गोल्डन रिंग होती है जिससे चेन ने सुआन की पावर्स छीनी थी, लेकिन केवी को इस बारे में नहीं पता होता। अब अचानक से वो रिंग हवा में जाके वुकोंग की सारी पावर्स और उसके वेपन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी वहाँ मास्टर का एक और स्टूडेंट पिगी आ जाता है और वो वुकोंग को बताता है कि मास्टर को एक चेन नाम के इंसान ने पकड़ लिया है। तभी केवी कहती है कि वो मेरा भाई है और वह ऐसा नहीं कर सकता। अब वो लोग इसी बात का पता लगाने के लिए चेन की गुफा में पहुंचते हैं, जहां केवी चेन से पूछती है कि तुमने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। अब वो केवी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम मास्टर की आत्मा को खा लो तो तुम ठीक हो जाओगी। अब ये सुन के वुकोंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चेन गोल्डन रिंग से वुकोंग की बाकी बची हुई पावर भी ले लेता है। अब केवी वुकोंग और पिगी को लेके वहाँ से भाग जाती है और अकेले में जाके केवी वुकोंग को एक ब्रेसलेट देती है जिसपे 6 स्टोन्स होते हैं जो कि वुकोंग को गुस्सा आने पे टूटेंगे और सभी 6 स्टोन्स के टूटने के बाद वुकोंग को उसकी पावर वापस मिल जाएगी। अब पिगी वुकोंग को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग को गुस्सा नहीं आता। फिर केवी उसे बुरा भला कहने लगती है जिसपे वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और एक स्टोन टूट जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक इंसान मिलता है जिसका फेस किसी चीज से कवर हुआ होता है। वुकोंग उससे खुद को मारने को कहता है तो वो वुकोंग को मारने लगता है, जिससे वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके ब्रेसलेट का दूसरा स्टोन भी टूट जाता है। तभी वो इंसान अपना फेस दिखाता है, वो सेन होता है। वो हेवन का एक वॉरियर है जिसे चेन को रोकना था, लेकिन चेन ने उसकी गोल्डन रिंग से पावर छीन ली। अब वो उन सबके साथ चला जाता है। अब हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि उन सबको देख रहा था। अगले दिन वुकोंग खाना ढूंढ रहा होता है तो केवी उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। उस टाइम पे वुकोंग उसे अपना ऑटोग्राफ दे देता है। अब वो उसे एक पत्ती दिखाता है जिसे देख के केवी कहती है कि ये तो नशे की पत्ती है, जिसके बाद वुकोंग अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। तभी वो लोग अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाते हैं जहां चेंग के गार्ड होते हैं जो कि वुकोंग को मारने लगते हैं। तो वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे उसका एक और स्टोन टूट जाता है और वो मंकी किंग के अवतार में आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। अब वो उन गार्ड्स को मारने के बाद केवी को भी मारने लगता है, लेकिन हल्का हल्का उसे याद भी आ रहा होता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी केवी वहाँ से भाग जाती है और मंकी किंग उसे फिर से पकड़ के मारने लगता है। तभी वहाँ पे गॉडेस क्वीन आ जाती है जो कि मंकी किंग को दोबारा से वुकोंग बना देती हैं। तभी वो लोग गॉडेस को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें एक नदी के बारे में बताती है जहाँ से उन्हें कमल का फूल तोड़ के लाना होगा, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। गॉडेस अभी ये बता ही रही होती है कि वहाँ चेन आ जाता है और गॉडेस के हथियार को चुरा लेता है। तो केवी उसे सब रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो वो केवी को कहता है कि कुछ अरसे बाद तो तुम वैसे भी भूल जाओगी। अब केवी को पता चलता है कि चेन हर कुछ अरसे बाद उसकी याददाश्त को मिटा देता है। अब उनके दरमियान फाइट होने लगती है तो केवी वुकोंग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चेन पीछे आके उन्हें पकड़ लेता है और वुकोंग को कैद कर लेता है, जिसके बाद चेन केवी की याददाश्त को मिटा देता है। तभी केवी उठ के घूमने लगती है तो वो वुकोंग को बंधा हुआ देखती है और उसके पास जाती है। वुकोंग उसे अपने आप को खोलने को कहता है, लेकिन केवी को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो उसे नहीं खोलती। वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो वुकोंग उसे कहता है कि मैं वुकोंग मंकी किंग हूँ। केवी उसकी बात का विश्वास नहीं करती तो वुकोंग उसे ऑटोग्राफ के बारे में याद दिलाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो वो उसे उसकी डायरी में देखने को कहता है और जब वो डायरी में देखती है तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है, इसलिए वो वुकोंग को खोल देती है। तभी वहाँ पे चेन आ जाता है तो केवी उसे कहती है कि ये मंकी किंग है। तो वुकोंग वहाँ बात बदल देता है और कहता है कि मैं मंकी किंग नहीं हूँ, मंकी किंग तो सालों पहले मर गया है। अब चेन भी उसे यही कहता है। तो केवी उसे कहती है कि अगर मंकी किंग बहुत सालों पहले मर गया है तो उसका ऑटोग्राफ मेरी डायरी में कैसे आया और उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन चेन उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी डायरी को फाड़ देता है, जिसके बाद वो मंकी किंग को मास्टर के साथ बंद कर देता है। अब केवी को अपने भाई पे शक हो जाता है तो वो उसके रूम की तलाशी लेती है, जिसमें उसे गॉडेस का हथियार मिल जाता है। तो वो मंकी किंग के पास जाती है और उसे खोल देती है। तो वुकोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन उसे लग
रहा है कि उसका भाई कुछ गलत कर रहा है। तभी वो लोग गॉडेस के हथियार से उस नदी का पोर्टल खोल लेते हैं, जिसके बारे में गॉडेस ने बताया था। अब वुकांग और केवी उसके अंदर चले जाते हैं, तो उस पोर्टल से गुजरते टाइम केवी को सब याद आ जाता है। अब वो लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां मिरर क्वीन होती है। वो बताती है कि वो उस जगह की रक्षा करती है, जिसके बाद चेन भी वहां आ जाता है और वुकांग को मारने लगता है। अब मिरर क्वीन उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो वहां से नहीं जाता और उससे लड़ने लगता है। अब इन दोनों की फाइट में केवी नदी में गिर जाती है, जिसमें बहुत सी बुरी आत्माएं होती हैं जो कि केवी पे हमला करने लगती हैं। अब वुकांग केवी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन वो आत्माएं वुकांग पे भी हमला करने लगती हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी ब्रेसलेट का आखिरी स्टोन भी टूट जाता है। अब वो मंकी किंग के रूप में केवी को नदी से लेकर बाहर आता है। तब पता चलता है कि रिंग के अंदर मांझी नाम का एक डीमन कैद है, जो कि वुकांग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और बाहर आके चेन को मार देता है, जिसके बाद वो केवी को भी मारने लगता है। तभी वुकांग को उसके माइंड में मांझी से लड़ते हुए दिखाते हैं, जहां मांझी उसे मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता। वुकांग उसे मारकर अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल ले लेता है, लेकिन इसी बीच केवी बहुत ज्यादा घायल हुई होती है और वो वहीं पे मर जाती है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग के बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।